हम एक वचन पढ़ेंगे और मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11 उसका आयत क्रमांक 25। सिनॉप्टिक गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 मैं पढ़ना चाहूँगा और उसके पश्चात हम मनन करेंगे। इस वचन पर हम मनन करेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु, बाइबल बताती है प्रभु यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। इस दुनिया में एक ही पुनरुत्थित हुए, वो है प्रभु यीशु। मानव जाति के इतिहास में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ही है सृष्टिकर्ता। एक मनुष्य बन के आए और एक जैसे उनका जन्म मनुष्य के समान होना चाहिए वैसा जन्म हुआ और उन पर मुकदमा चला और वो क्रूस पर सारे मानव जाति के उद्धार के लिए अपना प्राण दिए। उसके पश्चात एक मनुष्य को जैसे दफनाते हैं वैसे ही दफनाया गया। उसके बाद वो पुनरुत्थित हुए, जी उठे नहीं बल्कि पुनरुत्थित हुए। हम देखते हैं जी उठना और पुनरुत्थित होना। एक व्यक्ति जी उठेगा वो वही शरीर लेके जी उठेगा। अभी मान लीजिए मैं मरूंगा, मैं अगर मान लीजिए जी उठा, मेरा यही शरीर रहेगा। फिर अगर ये शरीर रहा तो मुझे फिर से मरना पड़ेगा बाइबल के अनुसार। लेकिन जब पुनरुत्थित होऊंगा फिर कभी नहीं मरूंगा। प्रभु यीशु, बाइबल बताती है कि आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। वो पुनरुत्थित हैं, वो पुनरुत्थान है और वो जीवन भी हैं। हम जीवन के बारे में देखें तो वो यीशु स्वयं ही जीवन है, सृष्टिकर्ता। बाइबल बताती है नोबडी क्रिएटेड हिम, ही क्रिएटेड हिमसेल्फ। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं बने, वो स्वयं जीवन रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:6। सिनॉप्टिक गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 बाइबल सेज आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसमें भी जीवन में है। जीवन, वो जीवन देते हैं, स्वयं जीवन है। वो जिसके जीवन में जाएंगे वो जीवित हो जाता है। जीवन का मतलब ये है कि इस पृथ्वी में जन्म लेना और एक अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना। उनको कैसे सोचते हैं? इस पृथ्वी पर जन्म लेना, पढ़ाई लिखाई करना, एक अच्छा काम ले लेना, एक नौकरी या जो भी एक अपना काम कर लेना, अपना कैरियर बना लेना और एक लास्ट तक पैसा, बहुत सारे पैसा कमाना, अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ना, एक घर बनाना या हमारे आवश्यक चीज़ों को खरीदना और अंत में बच्चों के लिए एक प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी छोड़ के एक उम्र होगा तो मरना। ये जीवन सोचते हैं। दुनिया के दृष्टि में इसको जीवन सोचते हैं। नहीं, एक व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म लेकर उसके मरने तक का बीच में जो कुछ भी हुआ वो उसका लाइफ या जीवन कहते हैं। लेकिन प्रियों, बाइबल बताती है जीवन ये नहीं है। जीवन वो है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से जीवन मिलता है। जीवन का मतलब इस दुनिया में जिंदा रहते हुए आप चाहे जैसा भी रहिए। एक लाजर और धनवान के बारे में बाइबल एक अच्छा उदाहरण बताया। एक लाजर जितना तकलीफ में था उतना ही अच्छा एक धनवान व्यक्ति था। अगर हम ऐसा कहें, एक धनवान जितना अच्छा फैसिलिटी में, सुख सुविधाओं में था, उतना ही तकलीफ में लाजर था। लेकिन इनका अंत हुआ क्या? दोनों मरे। और जब लाजर मरा अब्राहम की गोद में गया और धनवान मरा वो नरक में गया, यानी अधोलोक की पीड़ा में तड़प रहा है। इस दुनिया में जीते हुए जीविते परमेश्वर को जानना, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जो प्रभु यीशु का राज्य है, जो स्वर्ग है, अनंत जीवन है, नहीं होता है। वो जीवन में जाना जीवन है, वो राज्य में पहुंचना जीवन है। हालेलुया। वो जगह पहुंचने के लिए बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। मिट्टी शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है और आत्मा परमेश्वर के यहाँ। समोपदेशक की किताब यह बताती है
कि आत्मा परमेश्वर के यहाँ से आया। लेकिन जब आदमी मरेगा, ये शरीर अलग हो जाएगा, तो आत्मा जहाँ से आया वहाँ आसानी से नहीं जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। वो आने के लिए तो परमेश्वर एक गिफ्ट किया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप जिंदा रहते हुए आपको उसको जानना, उस पर विश्वास करना, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेना, उसके देह में शामिल भी होना, यीशु के देह में शामिल भी होना। तब जब हम इस पृथ्वी में से मरेंगे या जिस प्राण छोड़ेंगे, या प्रभु यीशु के लोग तो मरते नहीं हैं, सोते हैं, जब सोएंगे तो आत्मा, जब यीशु पर विश्वास करेंगे तो आत्मा प्रभु के पास पहुंचता है, क्योंकि मार्ग यीशु है। आपकी आत्मा को ले जाने का मार्ग यीशु है, तो वो जीवन भी है, वो आपकी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में पहुंचाता है। हालेलुया। तो जीवन इस दुनिया में जीने का जीवन नहीं है, पर इस दुनिया के बाद जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, के लिए हम लोग मेहमान हैं, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। मान लीजिए प्रभु यीशु हमारे ज़िंदा रहते आए तो ही बदल जाएंगे विश्वास किए हुए लोग। अगर प्रभु के आने में देर है, अगर इस पृथ्वी को छोड़ दिए, मान लीजिए हम प्राण त्याग दिए, हमें दफनाएंगे, हमारी आत्मा प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु के पास गया तो जब प्रभु मध्य आकाश में आएंगे, हमारी आत्मा को लेके आएंगे, जहाँ हमको दफनाया वहाँ पुनरुत्थित होगा हमारा शरीर। प्रभु यीशु पुनरुत्थान है। अब हम पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं। हालेलुया। पुनरुत्थान एक प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। वो उनको भी हम देखें, बाइबल अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की सारी भविष्यवाणियाँ हज़ारों साल पहले ही हो चुके हैं। वो एक कुंवारी से जन्म लेंगे, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और वो बेटा पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और वो किसके गर्भ से आएंगे ये भी पहले ही बताया गया, और किस परिवार में, किस वंश में आएंगे, और कौन सा जगह, कौन सा नगर, किस जगह में जन्म होना है, हज़ारों साल पहले ही भविष्यवाणियाँ हो चुके हैं। और उसके बाद संदेश लोगों को पहुँचते गया कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु अपने माता पिता के घर में, जैसे हम लोग अपने माता पिता के घर में रहते हैं, वैसे वो 30 साल तक एक फेथफुली, विश्वास योग्य बेटे के रूप में अपने माता पिता के घर में रहे। उसके बाद पुरोहित बनने के लिए यहूदियों के रीति के अनुसार वो 30 साल के बाद एक पुरोहित बनते हैं। और उसके बाद 30 साल के बाद ये पिता ने इनको अभिषेक किया ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाए, अंधों को आंखें दे। वो यीशु का जन्म से लेकर उनकी मृत्यु और तीसरे दिन जी उठने तक के सारे भविष्यवाणियाँ हज़ारों साल हुए, जो और किसी के साथ नहीं हुए हैं। अगर किसी के साथ हुआ भी हुआ, कोई एक चीज़ हुआ है, किसी ग्रंथों में अगर किसी के बारे में हुआ, लेकिन वो फिट उसमें नहीं बैठा। लेकिन इनके साथ, प्रभु यीशु के साथ जो कुछ भी बाइबल बताती, जैसा बोला गया वैसा ही हुआ। हज़ारों साल किसी और का भविष्यवाणी नहीं हुआ, सिर्फ यीशु का ही हुआ है। अब वो एक पिता के घर में रहे, और जब वो अभिषेक हुए, जब वो अभिषेक पाए, अभिषिक्त हुए, बपतिस्मा के बाद उनका परीक्षा भी हुआ है। परीक्षा में सफल होने के बाद वो आश्चर्य कर्म किए, अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिलाना, और कुष्ठ रोगियों को चंगा करना, जो इस दुनिया के लिए ना कोई डॉक्टर ना कोई इलाज ही नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने चंगा किए ताकि परमेश्वर होने का प्रमाण देते गए। और उसके पश्चात उन पर मुकदमा चला, और उनके चेलों में से एक ने पकड़वाया है, और ये भी भविष्यवाणी हो चुका। उसके पश्चात वो क्रूस पर सारे मानव जाति के उद्धार के लिए अपना बलिदान दिए, और बलिदान दिए, प्राण त्यागे। 7 वाणियों से, हमके बहुत से वाणियों से बात की है, लेकिन 7 वाणियों से हमें शिक्षा देता है बाइबल, 7 वाणियों के बारे में बताती है। उसके पश्चात वो प्राण त्यागे नहीं, अपना प्राण अपने पिता के हाथ में दिए। इसलिए तो जीवन है, उनका प्राण को कोई ले नहीं सकता। इसीलिए वो 7वां वाणी अगर हम देखें तो हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वो पिता के हाथ में अपने आत्मा सौंपे। बाकी 2 डाकुओं का प्राण नहीं निकला था, उनका हड्डियाँ तोड़ना पड़ा, लेकिन प्रभु यीशु अपना प्राण त्याग दिए, अपना प्राण पिता के हाथ में दिए। और उसके बाद उसी शाम उनका शव को उतार कर कब्र में रखा गया। तीसरे दिन जी उठने के बारे में भविष्यवाणियाँ हुए। हालेलुया। हम यशायाह किताब में अगर उसका 53:11-12 पढ़ें, और होशे की किताब उसका 6 का 2, और
योना की किताब उसका अध्याय 1:17 में बाइबल बताती है 3 दिन तक वो ज़मीन के अंदर या पृथ्वी के अंदर रहने के बारे में हमें भविष्यवाणियाँ किए। अपने चेलों को अपने मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु ने कई बार उनको भविष्यवाणियाँ की, उनको चेताए, उनको बताते गए कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12:40 हम पढ़ें तो बाइबल ये बताती है कि जब शास्त्रियों और फरीसियों ने जब उनसे पूछा गया, यीशु का देह विनाश होने वाला नहीं है, अविनाशी, क्योंकि वो वश में कब्र के वश में रहना अनहोना था, क्योंकि वो अविनाशी शरीर कब्र में नहीं रह सकता है। समझ में आ रहा है? और विनाश होने वाला शरीर ही कब्र में सड़ेगा। तो प्रभु यीशु का शरीर कब्र में नहीं सड़ सकता, क्योंकि वो अविनाशी शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो ये बाइबल बताती है प्रेरितों का काम उसका अध्याय 2:24 कि उनका उसमें वश में रहना अनहोना था। अनहोना मतलब वो हो ही नहीं सकता है, इसलिए उनको जी उठना भी जरूरी था। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठने के बारे में, और वो परमेश्वर हैं, वो कब्र में रह ही नहीं सकते हैं। मृत्यु को हराने पर एक स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो मृत्यु को हरा सकता है। इस इतिहास में बाइबल मानव जाति के सृष्टि के इतिहास में सृष्टिकर्ता मनुष्य बन के आया, हमारे पापों के लिए वो बलिदान दिया। बाइबल बताती है, सारे ग्रंथ एक बताते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सारे मानव जाति पापी हैं, आदम से आया हुआ पाप, हम सब ने पापी बन गए। अब पापों का प्रायश्चित है किसी का लहू बहना। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। किसका लहू बहेगा? सृष्टिकर्ता स्वयं मनुष्य बन के आए, और जब क्रूस पर उनके शरीर का सारा अंतिम बूंद नीचे टपका, तब बोले फिनिश्ड, बोले पूरा हुआ। क्यों? अब सारे मानव जाति के प्रायश्चित के लिए कीमत चुकता हो गया। प्रभु यीशु का सब खून, सारा खून बाहर आ गया, अब उसका कीमत पूरा हो गया। अभी आप 100 रुपये में कोई सामान खरीदेंगे, आप 99 मतलब 99 रुपये देने से वो लेगा क्या? सामान चुकता होगा क्या? आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। 100 रुपये का सामान है तो, समझ रहे हैं ना? प्रभु यीशु पापों की क्षमा के लिए अपने लहू बहाए, तो अंतिम बूंद पूरा लहू वो प्रायश्चित कीमत था हमारा, आपके हमारे पापों का। प्रभु यीशु के शरीर के अंदर का लहू को कीमत था, वो पूरा बहाए, बोले इट फिनिश्ड, बोले अब पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्राण त्यागे, और सृष्टिकर्ता ही है जो तीसरे दिन जी उठे। आज आप और हम यहाँ पर हैं, इसका कारण क्या है? प्रभु यीशु जिंदा हुआ है, हमारे लिए एक धन्य आशा है। जो कोई विश्वास करता है मर भी जाएगा। यूहन्ना उसका 11:25 क्या बोल रहा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हमारे लिए एक धन्य आशा है। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु यीशु अगर जिंदा नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। हम लोग क्यों यहाँ पर हैं? वो जिंदा हुआ है, उसका जन्म हुआ, आनंद का विषय है। उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पर बलिदान दिए, प्राण दिए, तो भी हम नहीं बचते। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। हम लोग कई दफ़े हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रभु यीशु का जन्म हुआ हमारे लिए, तो भी हम बच जाते हैं, बच गए, उद्धार करता है। नहीं, प्रभु यीशु का जन्म हुआ, वो हमारे उद्धार करता का जन्म के रूप में वो हमारा उद्धार करता ठहरे, ठीक, तो भी हम नहीं बचाए जाते। क्यों? वो ही जिंदा नहीं हुए तो हम कैसे जिंदा होते? समझ रहे हैं ना? उसके बाद कलवरी क्रूस पर बलिदान दिए। ये बलिदान मानव जाति के उद्धार के लिए बोलते तो बोले, लेकिन ये उद्धार तब हुआ जब तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। इस दुनिया में एक ही इतिहास में एक ही हुआ एक घटना, जो सृष्टिकर्ता तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। इसलिए तो मरियम बोली, स्वर्गदूतों ने मरियम बोला, जीविते के बीच में जीवितों को मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढते हो? प्रभु यीशु के कब्र में गई ना, देख रही थी कि जो सुगंधित द्रव्य लेके गए ये लोग, कि जब सुबह सुबह चले गए, और जब कब्र का ढक्कन खुल गया, देखे तो शव नहीं पाया गया। और उसके बाद वहाँ 2 स्वर्गदूत आके बोले कि तुम जीवितों को मुर्दों के बीच में, मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हो? यहाँ तो सब कब्रिस्तान है, वहाँ तो सब मरे हुए लोग हैं। अब वो जीवित हो गए, उनको यीशु को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो जिंदा है, वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कब्र खाली है,
आप में से कोई इजराइल जाना चाहते हैं तो आप साक्षात देखेंगे। तो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, उसका कब्र आज खाली है। वो हमारे मानव जाति के लिए बलिदान दिया। और यरूशलेम इतिहास, इजराइल का इतिहास बाइबल बताती है। और आप यूट्यूब में देखेंगे, ऑन गूगल में आप आज भी उसका कब्र खाली है। हज़ारों लोग उस कब्र को देख के आते हैं। हालेलुया। ढक्कन खुला और जैसे कब्र है आज भी ऐसे ये लोग जाते हैं, देख के आते हैं, कब्र खाली है। तो वो मृतकों में से जी उठे, हमारे लिए धन्य आशा है। अब बाइबल बताती है जिस दिन हम मरेंगे हमको दफनाएंगे। मान लीजिए प्रभु यीशु के आने में देर है, ध्यान से सुनिएगा, आने में देर है तो हम, हो सकता है उम्र हो गया, हमारा दौड़ पूरा हो गया, हम सो गए, तो हमको तो कब्र में रखेंगे हमारे लोग, ठीक है। हमारे परिवार, हमारे लोग आएंगे, मसीह लोग प्रार्थना के साथ ले जाके पेटी में डाल के कब्र में रखेंगे। हमारी आत्मा जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले हैं, तो यहाँ आए हम लोग, प्रभु यीशु के पास रहेगा। लेकिन महाक्लेश के पहले प्रभु यीशु मध्य आकाश में आएंगे हमको बचाने के लिए। उस दिन हमारी आत्मा, जितने लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनकी आत्माएं वो जहाँ जहाँ दफनाए, हो सकता है वो पानी में गिर के मर गया होगा, हो सकता है वो आग में जल गया होगा, जहाँ भी हुआ होगा, इट इज़ डजेंट मैटर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सब उस दिन वापस करेंगे अपने अपने अनुसार। परमेश्वर बोलेगा आग को जितने लोग जला आग वापस करेगा, पानी में जितने लोग मरे पानी वापस करेगा, और आकाश में जितने लोग मरे आकाश वापस करेगा। जो जहाँ जहाँ दफनाएगा सब वापस करेंगे। पृथ्वी में हमारा ये की है कि हम ज़्यादा पॉसिबल ये है कि हम लोगों को पेटी में कब्र में ही रखेंगे, ठीक है, कब्र में रखेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पर बहुत साल भी हो गया तो हमारा शरीर उसमें है कब्र में, तो आत्मा आते ही हमारा शरीर पुनरुत्थित हो जाएगा। कैसे पुनरुत्थित होगा? बाइबल बताती है, 1 कुरिन्थियों उसका 15 उसका 38, हमें परमेश्वर एक नया शरीर देगा। प्रभु यीशु का शरीर पुनरुत्थित हुआ मतलब उनका वो शरीर बदला नहीं, वो शरीर गायब हो गया। परमेश्वर ने एक दूसरा शरीर दिया जो महिमा में शरीर है, जो स्वर्ग की ओर आसानी से जा सकता है। हालेलुया। वैसे ही हमें भी एक नया शरीर परमेश्वर देगा। यही इसीलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके वो जो शरीर है हम धारण करने वाले बन जाएं। वो कब बनेंगे? जब प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेंगे तो हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो उस पर विश्वास करने वालों का भी पुनरुत्थान होगा। हमको भी नया शरीर मिलेगा, हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। मैंने जीवन के बारे में बताया, जीवन वो है, इस दुनिया छोड़ने के बाद एक दुनिया और है, वहाँ पहुँचना है, जीवन है। तो जब पुनरुत्थित होंगे तो उस जगह पे हम पहुँचेंगे। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु यीशु एक ही अनोखा और आश्चर्यकर्म, सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ, मृतकों में से जी उठे। वो मृतकों में से जी उठने की वजह से आप मैं यहाँ पर जीवित पाए जाते हैं। और वो हम मृत्यु से वो बचा तो हमको भी मृत्यु से बचाया, आगे भी हमको बचाएगा। और एक कलीसिया प्रमाण करती है कि वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मृतकों में जी नहीं उठता, आप और मैं विश्वास कैसे करते? हम लोग का विश्वास क्या है? हमारा विश्वास क्या है? हम तो यही बताते हैं ना, प्रभु यीशु जन्म लिए, क्रूस पे मरे, वो तो दुनिया में सब मरते हैं। फिर क्या है? उनका जन्म होना समाचार है, प्रभु यीशु का क्रूस पर मरना भी समाचार है। ये तो सब मरते हैं, सब जन्म लेते हैं, सब मरते हैं। लेकिन अनोखा घटना जो सुसमाचार है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, ये सुसमाचार है। हालेलुया। हम जब किसी को बताते हैं, आपको मालूम है प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे, मृतकों में से जी उठे, यही सुसमाचार है। इसी को हम दुनिया में लोगों के बीच में हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। कई समाज के अगुए लोगों ने हमको आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण कराते हैं। नहीं, हम धर्मांतरण नहीं कराते हैं, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और हमें बाइबल अनुमति भी नहीं देता है। हम धर्म नहीं परिवर्तन कराते हैं, हम मन परिवर्तन कराते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, वो आपके सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान दिए वो, और तीसरे दिन प्राण दिए। उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने का जो सुसमाचार है, इसी को हम लोगों को बताते हैं। हालेलुया। वो आप भी पुनरुत्थित होंगे, आपको भी जी उठाने की सामर्थ्य रखता है। वादा किया है कि जो कोई विश्वास करेगा मरेगा भी जिएगा। हालेलुया। और दूसरा, प्रभु यीशु का कलवरी क्रूस के ऊपर से किया हुआ प्रेम, लोगों को किया हुआ माफ, और प्रभु पर क्रूस के ऊपर से किया हुआ प्रेम और तरस, वो प्रेम का संदेश हम दुनिया को बांटते हैं। उसका प्रेम ये है
कि वो दुनिया को बनाया, दुनिया को मरते नहीं देख सकता, नाश होते नहीं देख सकता। आपका बेटा अगर कहीं कोई गड्ढे में गिर रहा है या वो उसका मृत्यु सामने आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप पिता हैं। अगर आप सच्चे पिता हैं, उसको हर हाल में अपना जान दे के आप बचाएंगे। हालेलुया, बचाएंगे ना। आप सच्चे पिता हैं तो बचाएंगे। आप यही बोलेंगे मैं मरने से चलेगा लेकिन मेरा बेटा बचे, यही बोलेंगे ना। परमेश्वर वही किया, वो अपने हाथों की कारीगरी हमको बचाया, हमको बनाया है। तो अब जब पाप में थे मानव जाति, वो इसलिए वो मनुष्य का रूप लेके आया। बाइबल बताती है यूहन्ना उसका 3:16, परमेश्वर ने जन्नत जगह से ऐसा प्रेम रखा, वो अपने इकलौते पुत्र को दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन में जाएगा। हालेलुया। तो उसका प्रेम है जो प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया है, हमारे लिए मरने के लिए दिया है। और वो बिना किसी शर्त का प्रेम किया है, वो कोई शर्त नहीं है। आज हम किसी से प्रेम करते हैं, एक शर्त होगा। अपने मालिक से प्रेम करते हैं क्योंकि हमको रोज़ ही रोटी देता है, हम उसके यहाँ काम में रोज़ काम देता है। हम किसी दोस्ती रखते हैं ताकि इनके साथ दोस्ती करें तो हमको रोज़ काम मिलेगा। अगर आप हमसे मेरे से प्रेम करते हैं तो मैं एक पास्टर हूँ और मैं आपको बाइबल का शिक्षा देता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, इसलिए हो सकता है हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन इससे पहले तो हम आपको नहीं जाने थे। जब हम एक कलीसिया बन गए तो मैं आपको जान रहा हूँ, आप मुझे जान रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रेम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु वो हमने नहीं जाना उनको, और कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त का प्रेम किया है। हालेलुया। वही प्रेम को हम दुनिया को बांटते हैं। अगर वो प्रेम आ जाए तो कोई भाई किसी भाई को हत्या नहीं करेगा, कोई पति किसी पत्नी की हत्या नहीं करेगा, कोई पत्नी किसी पति का हत्या नहीं करेगा, कोई माँ अपने बच्चे को जन्म दिए तुरंत 1 घंटे में जन्म दे के किसी कीचड़ में नहीं फेंकेंगे। आपको पता है, एक यहाँ से 10-12 किलोमीटर अंदर के गांव की एक घटना है। एक लेडी डिलीवरी हुआ, उसका बच्चे को जन्म दी और वो नाजायज़ बच्चा था। उसको ले गई, कैसे ले गई तो जंगल में ले गई। वो डेंगूर होता है ना, और उसमें बच्चे को मार के डेंगूर में वो छेद में दबा के आने के लिए सोच रही थी। तो 2 व्यक्तियों ने उधर से जंगल से आ रहे थे, परमेश्वर की योजना थी। तो देखिए लेडीज़ तो उसके बारे में जानते थे कि ये लेडीज़ तो प्रेग्नेंट थी और इसका डिलीवरी हुआ, सुने हैं यहाँ क्या कर रही है। जब पूछे क्या कर रहे हो बहन, तो बोले नहीं ऐसे ही आई हूँ। अब जंगल में कई काम से आते हैं, लेट बाथरूम में नहीं रहता है गांव में, तो अभी बने हैं। लेकिन हो सकता है कई चीज़ों के लिए शौच करने के लिए भी गई होगी। आपको एक पुरुष स्त्री को इतना क्यों ज़्यादा पूछेगा, इतना ही पूछा, लेकिन उसको डाउट हो गया कि यहाँ कुछ तो काम के लिए आई है। उसी समय जैसे वो 2 आदमी बाजू से निकल रहे थे, ये डेंगूर के सामने खड़ी है और बच्चे को मार के उसमें डालने वाली थी। बच्चा चिल्लाया, उनको समझ में आ गया कि ये ज़रूर बच्चे को यहाँ कुछ करने के लाई। वो जानबूझ के पास में आ गए। आते ही साथ देखे बच्चा वहाँ सो रहा है और डंडा लेके बैठी है कि इसको बच्चे को मारे और डेंगूर में छेद में डाल दे और चले जाए। तो वो समझ गया और बच्चे को आगे उठाया, तुम यहाँ इसको मारने के लिए आए हो, बोलने से बात नहीं की, समझ गई। फिर वो लोग डांटे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई तो होगा इसका पिता बन सकता है। दुनिया में कितने लोग निसंतान हैं जो बच्चों को तरस रहे हैं, उनको दे दो। आप नहीं पालने से क्या हुआ, उसको दे दो, लेकिन आप मारने का अधिकार नहीं है आपका। तो वो लेडीज़ फिर वहाँ रोने लगी और उसके बाद बच्चे को उठा के लेके आए लोग। बच्चे का परवरिश किए, पालन पोषण। आज बच्चा 5 साल का है और वो माँ तरसती आज बच्चे से मिलने के लिए। उस दिन क्या मारने के लिए कई प्रकार का हथकंडे अपनाई, आज वो मिलने के लिए तरसती है। ऐसे भी दुनिया में माँ है, लेकिन प्रभु यीशु का जब प्रेम आपके अंदर आएगा ना, एक माँ अपनी माँ का पूरा फर्ज निभाएगी। हालेलुया। कोई पति किसी पत्नी को हत्या नहीं करेगा, कोई माँ अपने बच्ची को फेंकेगा नहीं, मारेगी नहीं, फेंकेगी नहीं, और किसी का तलाक भी नहीं होगा। कोई दुनिया में इतने हत्याएं होते हैं, लोग जान के दुश्मन बन गए हैं। दांत के बदले दांत, जैसे को तैसा बाइबल नहीं बताती है, पर लोग आज बदला लेने के लिए जी जान लगाते हैं। अगर प्रभु यीशु का प्रेम आपके अंदर आ गया ना, तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। बाइबल बताती है दुश्मन से प्रेम करो। बाइबल ही सिखाती है कि दुश्मन से प्रेम करना। अगर कोई दुश्मन से प्रेम किया, और प्रभु यीशु जब तक उसके अंदर नहीं आया, दुश्मन से प्रेम नहीं करेगा। यहाँ तो लोग दुश्मन का बदला लेने के लिए पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं। 80 साल तक अगर जिंदा है तो सिर्फ बदला लेने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु बोला माफ़ करो, उसे प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। ये तो यही घटना है, एक से एक घटना है आज देखते हैं। आज के दिन में कई लोग दारू पी के मर रहे हैं।
लोग फांसी लगा के सुसाइड करके मर रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, इसको वैल्यू ही नहीं है। मतलब आदमी, परमेश्वर ने आपके लिए अपना बलिदान दिया, आपको मालूम ही नहीं है। आप रोज़ एक 20 रुपये का दारू पी के 5 साल तक पी के आप पी के ही मर रहे हैं। आप कहाँ मर रहे हो वो भी पता नहीं है। लोग ना कुत्ते को दफना समय सोच रहे हैं कि रात भर रखवाली करता था, वो भी उतना भी वैल्यू नहीं है, ऐसे ही ले जाके दफना के आ रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको लिए बलिदान नहीं दिया, बल्कि आपको अपने लहू से खरीदा है, इसीलिए आप उसके प्रेम को जानो। यही हम आज संदेश बांटते हैं। हालेलुया। जब प्रभु की प्रेम अंदर आ गया, किसी का बेटा बलात्कार में फंस के जेल नहीं जाएगा, कोई भी बुजुर्ग अवस्था में बलात्कार में नहीं फंसेगा, कोई भी किसी का हत्यारा नहीं बनेगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम रहेगा। आप प्रेम में जो आनंद है और किसी में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे, हमारे लिए धन्य आशा है। आज के दिन प्रभु मृतकों में से जी उठे, तीसरे दिन आज हमारे लिए आनंद का विषय है कि हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? वो जिंदा है, बाइबल से वादा किया, और वादा किया तो वो मनुष्य नहीं है कि मुखर जाए और ये वादा टल जाए। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वादा पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो हर हाल में अपना वादा पूरा करेगा। वो बोला अगर कोई मर भी जाए जिएगा तो पक्का निश्चय हम जिएंगे, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा, हम भी उठेंगे। तो आपको विश्वास कीजिए, और प्रभु के आने में देर है तो हम अगर मर भी गए तो पुनरुत्थित होंगे, अगर जिंदा हैं प्रभु आएगा तो हम बदल जाएंगे। लेकिन जैसे भी हो हमें नया शरीर देगा, हम अनंत जीवन प्रवेश करेंगे, हम स्वर्ग की ओर जाए, स्वर्ग में जाएंगे और प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, हम जीवित पाए जाएंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके लिए पुनरुत्थित करने के लिए तैयार है। प्रभु ये वचन से हमें आशीष प्रदान करें। आमीन, आमीन।